गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। जो ये आपकी आज की वर्कशीट है, ये क्या है? वर्कशीट 6 क्लास के लिए बच्चों के लिए वर्कशीट है और सब्जेक्ट है इसका सोशल साइंस। वर्कशीट नंबर है हमारी 8 और डेट है इसकी 19 अक्टूबर 2020। यहाँ पे आपको अपना नाम, नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आएगा एंड यहाँ पे नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आएगा। अब क्या है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो सेकेंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। वो क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता और भेदभाव, ठीक है। सब टॉपिक इसका जो हमें पढ़ना है वो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। तो हम लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं इसको। क्या है? डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स। जो डिस्क्रिमिनेशन है, सबसे पहले वो जो क्या है होता है, वो हैपन होता है, मतलब अकर होता है। कब? जब हम किसी के प्रति क्या है? प्रिजुडाइज बना लेते हैं, भेदभाव, स्टीरियोटाइप हो जाते हैं। मतलब जैसे कि मैं कहूँ कि ये तो गांव के लोग हैं, इनको क्या अंग्रेजी आती होगी, तो ये क्या है? मेरा प्रीजज है, ठीक है ना, मेरा स्टीरियोटाइप है। या हम ये भी कहते हैं कि हमने पहले वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो उन पे हम विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है ना। और जो गांव के लोग होते हैं वो अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ये क्या रखते होंगे? ये जो मैं बोल रही हूँ ये क्या है? हमारा प्रीजज है, ये क्या है? हमारा स्टीरियोटाइप हो गया हमारा। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in certain activities and taking up jobs, or stop them from living in certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or don't allow them to drink tea in the same cups or glass as others, you are discriminating against them। ये क्या कह रहा है इसमें टॉपिक में कि अगर आप किसी को जॉब नहीं देते, ठीक है ना, अगर आप जिस प्याले में आप चाय पीते हैं उसी में आप दूसरों को नहीं पिलाते, ठीक है ना, अगर आप एक जगह से कुएं में से पानी ले रहे हैं और आप दूसरों को कुएं में से पानी नहीं लेने दे रहे हैं, या कुछ एक्टिविटी आप कर रहे हैं लेकिन वही एक्टिविटी आप दूसरों को नहीं करने दे रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। आप उनके साथ आप उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने जो इस टॉपिक में, इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट होता है। देन ये क्या है? देयर कैन बी वेरियस रीजन्स फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन किस किस बेस पे हो सकता है? सच एज कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन। हम कास्ट पे भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि इसकी छोटी जात है, इसकी लोअर है, हम हम हायर, अपर क्वालिटी, हम अपर फैमिली के हैं, हम अपर कास्ट के, हम जेंडर, ये तो लड़का है, लड़की है, ये थर्ड जेंडर के हैं। रिलीजन, धर्म जो होता है, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब हम अमीर हैं, तुम गरीब हो। और लैंग्वेज तुम्हारी, हम तो इंग्लिश बोलते हैं, तुम हिंदी बोलते हो। ऑक्यूपेशन, तुम तो रिक्शा चलाते हो, हम तो ऑफिसर हैं। तो इन सब के पे क्या है, जो है डिस्क्रिमिनेशन के ये सब क्या है? रीजंस हो सकते हैं। दीज आर द रीजंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है। देन हमने ये पढ़ लिया डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, कि डिस्क्रिमिनेशन लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन व्हाट इज़ द रीजंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। देन हम पढ़ेंगे अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको क्या है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। उनको संविधान का क्या है? पिता माना जाता है, फादर माना जाता है उनको। उन्होंने क्या है? असमानता के लिए उन्होंने क्या है? लड़ाई लड़ी थी। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर राइट्स ऑफ पीपल। उन्होंने जो है लोगों की राइट्स के लिए क्या, अधिकार के लिए लोगों के उन्होंने लड़ाई लड़ी। ही वॉज बोर्न इन टू द महार कास्ट। वो जो है महार कास्ट में पैदा हुए थे। विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल। क्या है? वो कहाँ पैदा हुए? तो कौन सी कास्ट में पैदा हुए थे? महार। और जो ये कास्ट होती है वो क्या थी? अछूत की कास्ट मानी जाती है, अनटचेबल, ठीक है। The Mahar were poor, owned no land, and their children also had to do the work their parents did। और जो महार होते थे वो गरीब होते थे और उनके पास भी कोई भी लैंड नहीं होती थी, और उन्हें वही काम करना पड़ता था उनके बच्चों को जो उनके पेरेंट्स करते थे। They lived in a spaces outside the main villages and were not allowed into the village। और वो कहाँ रहते थे? वो विलेज से बाहर, आउटसाइड विलेज के बाहर रहते थे, और उन्हें विलेज में आने की जो है उनको इजाज़त नहीं थी। ही वॉज अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। कौन? मतलब ये हमारे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव के बहुत खिलाफ थे। एंड बिगन ही स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। और उन्होंने समानता के लिए लड़नी जो है उन्होंने शुरू करी। और यहाँ पे क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इन्हें भारत के संविधान का जो है जनक माना जाता है, पिता माना जाता है। अब हमने ये पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, जो आपको मैंने अभी सिखाया। आप यहाँ से अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या हो कि देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन सच एज कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज और ऑक्यूपेशन। आप यहाँ से अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेना। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी पढ़ा कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम किसका नाम लिख देंगे, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्या, व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डू यू सी अराउंड योर सेल्फ, कि आप अपने अराउंड कौन कौन सा डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, बॉयज़ आर कंसिडर मोर इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल देन गर्ल्स, कि जो बॉयज़ होते हैं उनको लड़कियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल माना जाता है। आप सुनते होंगे कि लड़कियों को क्या है होने से पहले ही उनको क्या है अबॉर्ट कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। और उनको नेक्स्ट क्या है, दे आर सर्व गुड फूड एंड टोट वेल, दे मतलब बॉयज़ के लिए लगा है, उनको क्या है अच्छा खाना दिया जाता है और उनको अच्छे तरीके से उनसे अच्छे तरीके से बोला जाता है, क्योंकि लड़कियों को सोचना ये तो पराया धन है, ये तो हमारे घर से चली जाएंगी, और उनसे ना अच्छे तरीके से बोला जाता है, ना उन्हें अच्छा खाना दिया जाता है और ना उनको वेल एजुकेशन दी जाती है। ठीक है ना, ये सोचते हैं कि लड़का पैदा होगा तो वो हमारा जो है चिराग है हमारे घर का, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लड़कियां भी घर का चिराग होती हैं। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन क्या है, रिच पर्सन गेट्स मोर रिस्पेक्ट देन पुअर पीपल, जो रिच पर्सन होते हैं, जो अमीर पर्सन होते हैं, उन्हें क्या है पुअर पीपल से ज़्यादा क्या रिस्पेक्ट दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, मेनली इन विलेजेस वी सी द डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड टू कास्ट, ई आएगा बेटा यहाँ पे। जो विलेजेस में क्या होता है कास्ट पे, रेस पे एंड रिलीजन के रिलेटेड जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। अच्छा बच्चों, एक बात और कि आपने अगर अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसको करके आइएगा, और उसके बराबर में जो बेल आइकन होती है उसको भी बेटा दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर हम आप जो वीडियो डालते हैं आप पे नहीं पहुंच पाएगी तब तक जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और क्या है बेल आइकन नहीं दबाएंगे। अगर हो सके तो प्लीज़ लाइक भी, हमारा जो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी। अच्छा, हमें ये नहीं भूलना है पढ़ना हमेशा क्या है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। अब में जो अपने हाथ है ना, अपने हैंड है वो रेगुलरली सोप और वाटर से हमें वॉश करने हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कोविड-19 चल रहा है। ये जो पैंडेमिक है आपको पता है, इसमें हमें इस चीज़ का बहुत ही सावधानी बरतनी है, और हम कहीं भी बाहर जाएं ठीक है ना, तो हमें क्या है मास्क को वियर करना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये हम करेंगे तो हम क्या है कोविड-19 से बच पाएंगे। सॉरी। तो बच्चों, ये आपकी आज छोटी सी वर्कशीट है। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप हमारा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट के साथ। हमेशा खुश रहिए बच्चों। बाय बच्चों।